हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यश की शिक्षा। तो बच्चों, आज ये हमारी लास्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज़ की। आज हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा बिजनेस डोमेन कंप्लीट होने जा रहा है। तो आई होप आप सभी इन चैप्टर्स को डेली रिवाइज करते रहिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और अपना फीडबैक दें कमेंट में, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन मोटिव होता है कि कंज्यूमर, ठीक है, हम हमारे इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना। इसका मेन मोटिव क्या होता है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि कंज्यूमर में के साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ तो नहीं किया जा रहा, कोई उसको मेल न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस तो नहीं की जा रही, ठीक है। बाकी क्वालिटी मेंटेन्ड है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है और कोई दिक्कत का सामना आ रहा है, तो इन सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स के किसका काम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये रिप्लेस हो चुका है 2019। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्स्ट आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब कंज्यूमर ऐसे हैं, आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड हो गए हैं, ठीक है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। लेकिन क्या होता है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता कि वो कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं और बाकी सारे राइट्स, मतलब उनको राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, मान लो अगर बाई चांस उनको कोई गलत प्रोडक्ट मिल भी जाता है तब भी वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आ गया, तो वो कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। जिसके कारण क्या होता है, ऐसी कंपनीज जो गलत प्रोडक्ट को बना रही है उनको क्या मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, वो और गलत काम करने की तरफ आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब जो हमारे कंज्यूमर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। अब उनको पता ही नहीं, ठीक है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि क्या उनके राइट्स है क्या नहीं। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम जैसे कंज्यूमर्स, उनका बुरी तरीके से क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अब जैसे आपने मैगी का एग्जांपल सुना होगा, बीच में मैगी क्या हो गई थी, बैन हो गई थी, उसमें लेड आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मिक्सचर आ गया था, तो क्या हो गई थी, वो बैन हो गई थी। तो उसके प्रोडक्ट में क्या आ गई थी, मिक्सिंग आ गई थी। ये हमारे को पता ही नहीं चला क्योंकि हम क्या है, अवेयर ही नहीं है। अब दोबारा आनी स्टार्ट हो गई तो हम उसको दोबारा यूज़ करने से चालू कर दिया। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर अभी भी अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी गुडविल बना पाए। अगर उसकी प्रोडक्शन अच्छी करेगी, क्वालिटी मेंटेन रखेगी और उसके प्रोडक्ट्स में अच्छा होगा, प्राइस कम होगा, तो उसके कंज्यूमर्स क्या होंगे, एक बार प्रोडक्ट को बाय करेंगे और उसके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे और फ्यूचर में भी उसकी आगे कंपनी की गुडविल बनी रहेगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा काम करता है। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। अब जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो कहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, सोसाइटी से, ठीक है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी के बारे में कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ काम करें। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ ना करें, माल न्यूट्रिशन ना करें, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन। अब जो हमारे को पावर दी गई है, जो बिजनेसेस की पावर है, जो पीपल के पास अपनी पावर है, उसका मिसयूज़ ना करें। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब क्या होता है, बिजनेसेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बना रहता है। नेक्स्ट कंज्यूमर इज पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मेन पर्पस है, मेन एक तरीके से कह सकते हैं हम भगवान, वो कौन है, कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो हमारा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे हम, किस चीज़ का बिजनेस, जब कंज्यूमर ही नहीं है, हम अपने सामान को किसको बेचेंगे,
कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो कंज्यूमर्स ही हमारे लिए क्या है, गॉड के समान है, ठीक है। अब बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कोपरा, ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब जो हमारा ये क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19, अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, एक सेकेंड, अभी हमने पढ़ा था 1986, अब इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, कोपरा 2019। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया ताकि कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को क्या कर सके, हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, ठीक है, और ये कब लागू हुआ है, 20 जुलाई 2020 में, ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर। अब ये जो एक्ट है ये अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है कंज्यूमर्स को, ताकि वो क्या हो सके, अवेयर हो सके और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कस्टमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। अब ये क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। कोई डिफेक्टिव गुड्स अगर हमारे पास आ गया, कोई सर्विस में दिक्कत आ रही है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जा रहा है, तो ये उनसे हमारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट आता है द एक्ट हैज प्रोवाइड 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज वेयर कस्टमर कैन फाइल कंप्लेंट्स। अब 3 ऐसी एजेंसीज बना दी जिसके थ्रू हम अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर इन तीनों में से भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। फर्स्ट आता है एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है, ठीक है, जिसने क्या हो, अपने सामान को खरीदा हो। नेक्स्ट आता है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, जो कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन से कनेक्टेड हो वो वाला कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेंट। नेक्स्ट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई काम कर रहा है या फिर उसका कोई मेंबर है, उसको कोई दिक्कत आ रही तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स। अब क्या हो सकता है, एक कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स के बिहाफ पे एक कस्टमर क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज्ड कंज्यूमर। अब जो लीगल हेयर मतलब जो वारिस, जिसके पेरेंट्स वगैरह जैसे कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो क्या होता है, जो वो रह जाते हैं वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी के हकदार हैं। इस तरीके का कुछ केस होता है तो उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब कंज्यूमर कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है वन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू ₹1। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, ₹1। हमने कोई भी गुड्स को खरीदा है कुछ वैल्यू देके, तभी हम क्या माने जाएंगे, कंज्यूमर माने जाएंगे। नेक्स्ट एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ बायर, बायर के थ्रू अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बायर ने हमारे को अप्रूव किया है तो क्या माने जाएंगे, हम कंज्यूमर माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है एनीवन हु यूजेस द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब कोई भी है जिसने गुड्स का यूज़ किया है, खरीदा है, ठीक है, कोई भी सर्विसेज ली है अपनी डेली लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा। अब द फॉलोइंग, अब ये सॉरी ये एक गलत लिखा है, फार्मिंग नहीं है, द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। अब कुछ ऐसे हैं जो कंज्यूमर में काउंट नहीं होंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट आता है द पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स फॉर रीसेल। अब सपोज मैंने कोई गुड्स लेके आया, मैं बना बनाया गुड्स लेके आया होलसेल मार्केट से, अब मुझे क्या करना है, उसको रीसेल करना है, तो मैं कंज्यूमर नहीं माना जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं छोटे छोटे मार्केटर्स, होलसेल से अपना सामान को स्मॉल क्वांटिटी में ले आते हैं और फिर उसको और छोटा छोटा करके बेचते हैं, तो उनको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या है, रीसेल के लिए गुड्स को वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट आता है द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर के अप्रूवल के बिना जो पर्सन गुड्स का यूज़ कर रहा है तो उसको भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है द पर्सन हु अवेल्स ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायर। अब क्या है, जैसे पापा ने मुझे फ़ोन ला के दिया और मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ तो क्या है, मैं कंज्यूमर एक तरीके से ट्रीट किया जाऊँगा। नेक्स्ट हु ऑब्टेन्ड गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब
जो गुड्स का यूज़ कर रहा है बिना किसी की परमिशन के, वो भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हमने 3 रिड्रेसल एजेंसीज की मैं बात की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें हम गुड्स ऑफ वर्थ अप टू 1 करोड़, ठीक है, जितनी भी 1 करोड़ जिसकी वैल्यू ऑफ गुड्स होगा वो इस एजेंसी में जा सकता है और अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। इसमें पढ़ते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कंडीशंस होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड होना चाहिए या फिर वर्किंग जज होना चाहिए, किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। उसके बाद इसको किसने अपॉइंट किया जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, और हमारी जो वर्थ ऑफ गुड्स है वो कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ या फिर लेस, तभी हम इस एजेंसी में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। जब हमने कंप्लेंट फाइल कर दी तो क्या होगा, उसी के बिहाफ पे उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाएगी, उसी के बिहाफ पे डिसीजन लिया जाएगा। अगर जो एग्रीव पार्टी है, मतलब जिसने कंप्लेंट दर्ज की है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है जुरिस्डिक्शन के, जो कोर्ट के डिस्ट्रिक्शन से, ठीक है, उसके डिसीजन से, तो वो क्या कर सकता है, अपनी जजमेंट को स्टेट कमीशन में ट्रांसफ़र करवा सकता है विद इन 45 डेज। अब इसमें मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है, इसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड होना चाहिए या फिर वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और इसमें हम कितनी कंप्लेंट करवा सकते हैं, गुड्स वर्थ अप टू 1 करोड़। और अगर हमारे को इससे सेटिस्फाई हम नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं विद इन 45 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट कमीशन। इसमें कंप्लेंट होती है मोर देन 1 करोड़ वर्थ ऑफ गुड्स अप टू 10 करोड़। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक जिसका सामान है वो इस एजेंसी में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। अभी ये मेजर चेंजेस आए हैं, पहले कुछ और था, अब ये डाटा कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। इसमें भी प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, रिटायर्ड होना चाहिए और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। उसमें था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट, और दोनों काम करने चाहिए। और जो हमारी कंप्लेंट होनी चाहिए वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज में होनी चाहिए। अब वही सेम टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर पार्टी एग्री नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आगे नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 30 डेज। विद इन 30 डेज के अंदर हम अपनी कंप्लेंट को आगे प्रोसीड किया कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन। जितनी भी 10 करोड़ से ज़्यादा का सामान होगा, ठीक है, 10 करोड़ मोर देन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस में हम इस एजेंसी में अपनी कंप्लेंट को फाइल करवा सकते हैं। इसमें ही प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंप्लेंट कितने की होनी चाहिए, मोर देन 10 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होता है, हम कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन जिसका भी सामान 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है वही खाली सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है। ऐसा नहीं कि जिसका सामान 1 करोड़ का है, ठीक है, वो सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, लेकिन वो फोर्थ में नहीं आ जा सकता। खाली जिसका सामान 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है वही खाली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम। अब कुछ रेमेडीज उनके लिए बनाई गई हैं जिन्हें कंज्यूमर्स ने इसमें कंप्लेंट फाइल की है। फर्स्ट आता है रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। अब जितना भी उनके साथ घाटा हुआ है तो उनको सारा उसका रिफंड प्राइस दिया जाएगा। मान लो मैंने कोई सामान मंगवाया है 900 रुपीज़ का, तो मैंने उसको रिफंड के लिए डाला, तो क्या होगा, मेरे 900 रुपीज़ मुझे ऐसे के ऐसे वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। अब किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर मेरे को कोई इंजरी हो जाती है तो सारा कॉस्ट, ठीक है, सारा एक्सपेंडिचर कौन पे कर देगा, वो कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ हैजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो क्या है, हैजार्डस, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने प्रोडक्ट में से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट टू एग्राइव पार्टी। अब जितनी जो कॉस्ट बनती है, ना कम ना ज़्यादा, जितनी कॉस्ट बनती है वो सारी एग्राइव पार्टी को, जिसके साथ ये सब हुआ है, उसको देना पड़ेगा कंपनी को। नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसमें उस सब में क्या करना, चेंज करना, ठीक है। उससे क्या होता है, हम रॉन्ग डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, उसको भी क्या करती है, हटा देना, चेंज कर देना। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब क्या कर देना, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है उसको हटा देना, उस पर बैन लगा देना। नेक्स्ट मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हमारे को पता चल जाते हैं जो क्या उनकी क्वालिटी को बताते हैं। फर्स्ट आता है ISI मार्क, जो किस पे होता है, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, उनमें कौन सा मार्क होता है, ISI मार्क, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं एग मार्क, AGMARK। ये किस पे होता है, जितनी भी एग्रीकल्चर की आइटम्स होती हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो उस पर सब पे क्या होता है, एग मार्क। नेक्स्ट बात करते हैं BISR बेस मार्क। अब ये किस पे होता है, हॉल मार्क होता है, ठीक है, किस पे, गोल्ड की ज्वेलरीज पे, वो बताता है कि ये प्योर गोल्ड है या फिर ये आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट वूल मार्क होता है, जो बताता है कि 100% प्योर वूल है या फिर नहीं। नेक्स्ट इको मार्क, ये क्या बताता है कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs। इसमें आता है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ये आपको मेन पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ये सारी। अब बात करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs, इनका क्या रोल है। फर्स्ट एडुकेटिंग द विलेजर जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप। अब क्या करना, जितने भी विलेजर की जनरल पब्लिक है उनको एजुकेट करना, ठीक है, उनको बताना कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके रखना, सेमिनार्स रखना, वर्कशॉप्स रखना। सेकेंड पब्लिक पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस टू इम्पोर्ट नॉलेज फ्रॉम अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, रिलीफ अवेलेबल एंड अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट। अब कंज्यूमर के बारे में जितनी नॉलेज है वो सारी प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, पब्लिकेशंस के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू। नेक्स्ट कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन accredited laboratories to test relative qualities of competing brands and publishing the test result for the benefit of consumer। अब क्या करना, जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है तो उससे पहले क्या करना है, उसको टेस्ट कर लेना, उनकी क्वालिटी को बता देना और एक रिपोर्ट तैयार करना, ताकि कंज्यूमर को क्या हो सके, उससे बेनिफिट हो सके, उसको पता रहे कि ये क्वालिटी अच्छी है या फिर ये प्रोडक्ट बेकार है। नेक्स्ट एनकरेज कंज्यूमर टू प्रोटेस्ट। अभी क्या करता है, कंज्यूमर को एनकरेज करता है, उनके राइट्स के बारे में बताता है, जब उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए सिखाता है कि प्रोटेस्ट उनको करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है कि आप कानून के थ्रू पूरे सेफ हैंड में हो, ठीक है। नेक्स्ट फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो, जितनी भी कंज्यूमर गुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट मोटिवेट पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मेक्स सच एज ISI एग मार्क। अब मोटिवेट करता है लोगों को, बताता है कि इस प्रोडक्ट पे ये मार्क होना चाहिए, ये क्वालिटी को बताता है, तो हम जो भी सामान को बना रहा है उससे पूछ सके कि भाई इस पे ISI मार्क है, एग मार्क है, अगर नहीं है तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंज्यूमर की राइट्स की। कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स हैं। फर्स्ट आता है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी उसके पास एक राइट है कि उसको सारी सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट राइट टू चॉइस, वो किसी भी चीज़ को चुनने का उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखने का उसको अधिकार है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, अब सबकी बातें सुनने का और अपने आप को सबके सामने रिप्रेजेंट करने का उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ उसको सही करने का उसके पास अधिकार है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के बारे में सारी एजुकेशन उसके पास होने का अधिकार है। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, अब कंज्यूमर को पास जितने भी राइट्स हैं उनको उसको एक्सरसाइज करना चाहिए।
राइट टू इन्फॉर्मेशन का, राइट टू स्पीच का, राइट टू सेफ्टी का, राइट टू चॉइस का, ये जितने भी राइट्स हैं कंज्यूमर को इसका यूज़ करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट आता है कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? कॉशियस, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, उसको अवेयर रहना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और हमारे को किस तरीके के प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन लीगल गुड्स। अब जितने भी गुड्स हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कंप्लेंट को फाइल करना ताकि उसका हर्जाना उनको मिल सके। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब जितने भी कंज्यूमर है वो क्या होने चाहिए? क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। अब आजकल ऐसी एडवर्टीजमेंट आ रही है तो उसके बहकावे में नहीं आना, ठीक है, अपने सही तरीके से काम करना और एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना देना। नेक्स्ट, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। अब कैश मेमो पे इंसिस्ट, कभी भी कोई सामान लेना तो उससे बिल जरूर लेना, ठीक है, बिल पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना, उसको हार्म ना करना, प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट, डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ब्लैक मार्केटिंग की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको क्या करना? डिस्करेज करना, ठीक है, डिनाई करना, मत खरीदो, खाली जितने भी लीगल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं को परचेज करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था हमारा कंज्यूमर प्रोडक्शन चैप्टर। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ये था हमारा लास्ट चैप्टर, बिजनेस स्टडी डोमेन आज हमारा ख़त्म हो चुका है। जिन भी बच्चों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे को सपोर्ट करिए, और आपके सपोर्ट से मैं नेक्स्ट डोमेन को स्टार्ट करने भी जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।